ओम बुद्धा एवरीवन। कैसा होना चाहिए हमारा मॉर्निंग का रूटीन, अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखें, या फिर क्या प्रैक्टिसेस हमें अपनानी चाहिए हैं अपने मॉर्निंग के अंदर कि हमारा दिन बहुत अच्छा बीते और हमारा माइंड एकदम पीस में रहे, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करे और हम अपने हर एक गोल को अचीव कर सकें। कहा जाता है कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग रहे हैं वो एक मॉर्निंग रूटीन जरूर फॉलो करते हैं। यही एक रीजन है जो कि वो थोड़ा सा दुनिया के उठने से पहले उठ जाते हैं। अगर दुनिया 6 बजे उठती है तो वो 4 या 5 बजे उठ जाते हैं और अपना सुबह का टाइम बहुत अच्छे से अपनी प्रोग्रेस में वो इन्वेस्ट करते हैं। यस, इस टाइम को आप इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, बिकॉज ये भी आपकी एक मेंटल, आपकी फिजिकल इन्वेस्टमेंट, जिसको कहा जाता है कि आपके शारीरिक और मानसिक विकास का समय होता है। क्या क्या कर सकते हैं आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही? अगर स्पिरिचुअल वे में देखा जाए, अगर जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उठते ही अपनी हीलिंग करिए। 7 चक्रास को या फिर फुल बॉडी हीलिंग करिए आप, ताकि आप पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर जाएं और आपके चक्रास बैलेंस हो जाएं। ऐसा जब आप करते हैं, अपने आप को हीलिंग देते हैं, आप अपने चक्रास को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, चार्ज करते हैं, तो आप एक पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ज्यादा भर जाती है और आप आगे या तो हीलिंग्स के लिए या फिर कोई भी और प्रैक्टिस के लिए या फिर अपने डेली रूटीन के लिए ही क्यों नहीं, एक आप सकारात्मक वे से दिन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप हीलिंग करिए, अपनी ग्राउंडिंग करिए और उसके बाद अपनी शील्डिंग, अपनी प्रोटेक्शन करना नहीं भूलिए बिल्कुल भी। तो ये हो गया जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं। जो रेकी से नहीं जुड़े हैं, आप मॉर्निंग में उठकर मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने आप को जरूर दीजिए। आप मंत्रास चैंट करिए, आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन में कोई भी मेडिटेशन जो आपको थॉटलेस बनाए, आपको विचार शून्य कर दे, उस मेडिटेशन को अपनाइए या फिर उन मंत्रास को चैंट करिए जिनको चैंट करने से, मंत्रास तो सभी अच्छे होते हैं, बट कुछ मंत्रास हमें हमारे दिल के पास होते हैं, हम उनसे अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे किसी को गायत्री मंत्र करना अच्छा लगता है, किसी को ओम का ध्यान करना अच्छा लगता है, किसी को महामृत्युंजय मंत्र करना अच्छा लगता है, किसी को राम का जाप करना अच्छा लगता है। तो जो भी मंत्र आप करना चाहें, आपके दिल के करीब हो या आपको अट्रैक्ट करे, उस मंत्र को जरूर चैंट करिए। ऐसा करने से आपका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही होने लगता है। तो ये तो हो गई कि मंत्रास, मेडिटेशन और हीलिंग करने के वेज हो गए। एंड सुबह उठते ही जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, अपनी हथेलियों को देखिए। तो अगर हम स्पिरिचुअल वे में जाते हैं तो अपने हथेलियों को देखा जाता है और कहा जाता है कि हमारी हथेलियों के अंदर 3 देवी देवताओं का वास होता है और एक मंत्र के साथ इसको शुरू करा जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभाते कर वंदनम। इसका ये अर्थ होता है कि मेरे सबसे ऊपर के भाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती जी का वास है मेरे मध्य हाथ में। और करमूले तू गोविंद, सबसे नीचे गोविंद, विष्णु जी का वास माना गया है। तो हम सुबह उठते ही इनको नमस्कार करते हैं, इनको देखते हैं, इनको अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से लगाते हैं। ऐसा करने का ना तो सिर्फ ये कारण होता है, बल्कि हम अपनी हथेलियों को भी एक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्हीं से सारा हार्डवर्क किया जाता है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप अपने हाथों का यूज करते हैं। तो ऐसा करने से आपका, अगर हम रामचरितमानस का भी देखे जाएं तो उसमें भी भगवान राम भी ऐसा ही करते थे। अगर उनका मॉर्निंग रूटीन बताया गया था तो वो भी इसी मंत्र से अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो ये करने के बाद फिजिकल एक्सरसाइज पे आते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, आधे घंटे की वॉक बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक के फॉर्म में हो, चाहे वो
सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कोई योग प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और फिर भ्रामरी प्राणायाम, ये सब प्राणायाम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपने शरीर को भी आप आधे से 1 घंटा जरूर दीजिए। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव वे है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। विजुअलाइजेशन में किस तरह की विजुअलाइजेशन? जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो अपने शरीर को लेकर होता है, वेट लॉस, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, वो गोल फाइनेंशियल हो सकता है, या किसी भी और तरीके का गोल जो आप अपने अंदर डालना चाहते हैं, जो संकल्प आप अपने आप को देना चाहते हैं, एक विजुअलाइज करिए उसको। तो विजुअलाइजेशन के मेडिटेशंस भी होते हैं, विजुअलाइज आप अपने आप भी कर सकते हैं, आप अपनी आवाज में भी रिकॉर्ड करके उन शब्दों को विजुअलाइज कर सकते हैं। बार 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 जब हम अपने माइंड को एक चीज देते हैं सोचने के लिए, देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, तो हमारा माइंड उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो विजुअलाइजेशन बहुत प्यारा इफेक्टिव वे है अपनी चीजों को, अपने गोल्स को अचीव करने का। सो विजुअलाइज जरूर करिए। मॉर्निंग में अपने आप को एक टास्क दीजिए जिसके अंदर आप विजुअलाइज कर रहे हैं जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, और विजुअलाइजेशन में देखिए कि वो चीज पूरी हो चुकी है, ऑलरेडी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ये पहुंच चुका है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है, ऐसा विजुअलाइज करिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट हो चुके हैं, आप स्लिम एंड अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे करके एक स्टोरी की फॉर्म में ब्यूटीफुल सा विजुअलाइजेशन के बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं एंड विजुअलाइजेशन अपने मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज आती है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस बहुत 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 इफेक्टिव वे है किसी भी संकल्प को पूरा करने का, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का। अगर कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको सिमिलर वे में अफर्म करिए। एफर्मेशंस हमारे माइंड को प्रोग्राम करने में बहुत इफेक्टिव टूल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और जो लोग भी अफर्मेशंस करते हैं उनको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत ही कम टाइम में। बट आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है अफर्मेशंस करने में, एंड सिमिलरली आपको एक शांत जगह पे बैठकर इसको करना है। अगर आप भीड़ भाड़ में, शोरगुल में करेंगे इन चीजों को, तो आपके माइंड में इतनी ज्यादा नहीं उतर पाएंगी ये चीजें। इसीलिए मैंने बोला जब दुनिया नहीं उठती है तब आप उठिए और अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करिए। सो ये कुछ वेज थे जिससे हम अपनी मॉर्निंग को डिसिप्लिन में लाकर एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। और देखिए कितने सारे टास्क हमारे पूरे हो जाते हैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठने से। बिकॉज बोला जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सो ये दो इट्स अ ओल्ड सेइंग बट ये बहुत इफेक्टिव है और इसका बहुत महत्व भी है हमारे जीवन में। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं, तो ना तो हमारा माइंड शांत होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बहुत सारे गोल्स भी अचीव होते हैं। तो एक शांत माइंड से आप ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। एंड मैंने जब से मॉर्निंग रूटीन्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है, मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आए हैं। सो आज के लिए इतना ही था। कीप वॉचिंग दिस स्पेस एंड डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब to my channel and do like my videos, and I will be coming up with more videos. So thank you so much and Om Buddha.